अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें। तो जी हाँ जी यूट्यूब व्यूवर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मेरा टॉपिक है बहुत प्यारा और बड़ा छोटा सा और बड़ा नाजुक सा टॉपिक है। और टॉपिक मेरा ये है कि जी टीवी को लेकर जो बच्चे अक्सर टीवी के आगे बैठे रहते हैं जी, उनके लिए आज मेरा अच्छा सा टॉपिक है। और छोटी सी बातें हैं, अगर वो नोट कर लें तो बहुत बेहतर होगा, अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर माँ प्यार नोट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, आज मैं बात करने लगी हूँ टीवी को लेकर के। जी हम टीवी को और मोबाइल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं अपनी लाइफ में। अब टीवी को हम क्यों इंपॉर्टेंट देते हैं कि भाई हम कहते हैं कि चलो जी बच्चे इधर उधर ना जान, चलो जी टीवी देख लेना है, चलो जी बच्चे इधर उधर ना जाए तो टीवी देख लें। तो जब बच्चे इधर उधर नहीं जाते, बच्चे सिर्फ एनी टाइम टीवी देखते हैं, तो वो भी बेहतर नहीं होता। फिर माँ बाप बड़े तंग आ जाते हैं और कहते हैं जी 24 घंटे टीवी झूठ बड़े रहता है, ए जी टीवी बंद नहीं करता है। ऐसा अक्सर होता है। माँ बाप अक्सर कंप्लेंट्स करते हैं और माँ बाप अक्सर तंग होते हैं बच्चों से हैं जी, टीवी को बंद कर दिया जाए, टीवी को ये कर दिया जाए। टीवी को अगर बच्चे टीवी बंद करते हैं तो बच्चे मोबाइल पकड़ लेते हैं, अगर मोबाइल छोड़ते हैं तो टीवी देखने लग जाते हैं। बच्चे सिर्फ कहते हैं एनी टाइम असीं तुहानूं तंग करना है और असीं कुछ नहीं करना है, या तो तुसीं मर जाइए असीं मर जाइए। तो चलें जी, अब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि बच्चों का थोड़ा-सा माइंड कैसे चेंज किया जाए, यानी कि बच्चों को टीवी से और मोबाइल से हटा के उन्हें थोड़ा-सा किसी अच्छे से काम पे लगाया जाए। और वो कैसे लगाते हैं? चलें जी, ये इस बात के लिए मैं आपके सामने आती हूँ 1 मिनट तक। ओके जी। हाँ जी। हाँ जी, अब आप कहेंगे कि कहाँ चलेगी जी, जाना कहाँ है, बच्चे बड़े तंग कर देने और घर के काम बहुत सारे होते हैं, खुद ही निपटाने पड़ते हैं। जी, आज का टॉपिक क्या था, बड़ा अच्छा था और बड़ा प्यारा था और मैंने उसके लिए 2-3 चीज़ें मैंने कमेंट्स में बनाई हुई थी। मैंने उसके लिए एक अलग-सा डायरी ली और उसके ऊपर अलग से मैंने सारी, यानी कि पहले उसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च करके फिर मैंने उसके बाद उनके ऊपर लिखा और लिखकर फिर अच्छे से ये रात को याद की था। याद करके फिर मैंने आपके साथ वीडियो बनाई। अब वीडियो ये है जी कि बच्चों को थोड़ा-सा हमें टीवी से थोड़ा स्पेस देना चाहिए और मोबाइलों से थोड़ा-सा हटा के उन्हें थोड़ा-सा अपने साथ अटैच करना चाहिए। अब जी जब बच्चे टीवी नहीं छोड़ते तो चलें जी, माँ को थोड़ा-सा काम कर लेना चाहिए, माँओं ने थोड़ा-सा टाइम करना चाहिए। टाइम से मुराद हो गया कि जी माएँ खुद घर के कामों में काफ़ी बिज़ी होती हैं कि बच्चों को वो छोड़ देती हैं कि चलो जी तुसीं टीवी देख लो या तुसीं मोबाइल फड़ लो, जो मर्ज़ी करो, साडी जान छड्डो है। देखिए जी, सबसे पहला रोल आता है माँ का। माँ अगर सारे काम अपने छोड़कर थोड़ा-सा टाइम बच्चों को अपने साथ लगाए, थोड़ा-सा टाइम उन्हें अपने साथ दे, तो थोड़ी-सी उनको बातें उनके साथ अच्छी बैठ के करें या उनके साथ थोड़ी-सी टाइम अपने साथ टाइम स्पेंड करें, तो बच्चे उम्मीद है कि टीवी और मोबाइल से थोड़ा-सा हट जाते हैं। स्पेस दे देते हैं उन्हें। देखें, हमें ये अपनी तरफ पहले देखना है, फिर हमें बच्चों की तरफ देखना है। जब हम अपनी तरफ नहीं देखेंगे तो हम बच्चों की तरफ क्या देखेंगे? जब हम समझते हैं इस चीज़ को कि जी सिर्फ़ हमने ही लाइफ़ में अपने काम देखने हैं, हमें इर्द-गिर्द चलो जी कर लो तो सही, अब हम उन्हें टीवी की तरफ जाने दे रहे हैं, फिर हम उन्हें ऐसे-ऐसे मोबाइल की तरफ जाने देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मोबाइल से ऐसा-ऐसा वो किन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनका ध्यान किधर को जा रहा है, आपको इस चीज़ का ज़रा भी नॉलेज नहीं होती। फिर जब वो बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा काम अक्सर करके सामने रख देते हैं, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना हमारा रेडी होके जब हमारे सामने आता है, फिर हम सोचते हैं ओहो! ये खाना रेडी हो गया है, हमने तो ये बनाना था, तो अच्छा ये इस तरीके से बन गया। देखिए जी, खाना हम बना रहे होते हैं, खाने में हम जो-जो चीज़ें डालेंगे वही चीज़ें बनेंगी और वो खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। इसी तरह बच्चों को जो हम दे रहे होते हैं, बच्चों को जो टाइम हम दे रहे होते हैं, बच्चों को हम कह रहे होते हैं जाओ-जाओ टीवी देखो, जाओ-जाओ मोबाइल देखो, तुहानू खुला छड्ड दिया, तो फिर जब बच्चे वो ऐसी अक्सर बातें, अक्सर ऐसे काम बड़े जब हमारे सामने आते हैं, फिर हमारी आँखें खुल जाती हैं बहुत बड़ी, जैसे कि मेरी खुल-खुल कर आपके सामने आ रही हैं। फिर हम कहते हैं ओहो! तू ए गल मेरे नाल कीती है, ओहो तू ए काम तू ए कीता, मैनूं तां इस चीज़ दा अंदाज़ा नहीं है सी। क्यों नहीं सी अंदाज़ा जी, क्यों अंदाज़ा सानूं रखना चाहिए सी। जब हमने उन्हें टाइम दिया हुआ है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके आपके सामने तो लेकर आएँगे ही। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा उन्हें अपने पास बैठाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा-सा अपना टाइम देना चाहिए। देखिए लाइफ है, ये घर के काम जितने भी आप ख़त्म कर लेंगे ख़त्म नहीं होंगे, ये भरते ही रहेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी हैं, जिनको हमें थोड़ा-सा समझना चाहिए। अगर हम बच्चों को थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठाएँ और उनसे हम डिस्कस करें, तो यकीन मानें जब हम किसी के पास बैठते हैं, हमारे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा-ऐसा हमारे दिल की जो बातें होती हैं खुलकर अगले बंदे के सामने आ जाती हैं। हम जब किसी के पास जा रहे होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई भी है या क्लास टीचर है या कोई भी है, ऐसा-ऐसा हम उसके पास जा रहे होते हैं। अक्सर क्लास टीचर नोट करेंगी, उनके पास जो बच्चे आ रहे होते हैं वो ऐसा-ऐसा टीचरें बच्चों को नोट कर देती, इस बच्चे के ज़हन में ये है, इस बच्चे का ज़हन ऐसा है, इस बच्चे के पास ये है, इस बच्चे के पास ये चीज़ है कि नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा-ऐसा चीज़ां पता लग जांदियां, क्लीयर हो ही जांदियां ने है। तो जी क्लियर हो जाती हैं अगर हम बच्चों को अपने पास बैठाएँ, हमें बच्चों के ज़हन, बच्चों के दिमाग, बच्चों की बातें, बच्चों के ज़हन में जो इख्तलाफ़ात माँ-बाप को लेकर होते हैं या उनके ज़हन में टीवी को लेके या मोबाइल को लेके जो उनके ज़हन में चल रहा होता है, वो हमें आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर हो जाता है। देखो जी, असीं आहिस्ता-आहिस्ता उन्हां दा पहले पता करना है, पहला स्टेप, फिर उसके बाद हमने उनका ब्रेन कैसे वॉश करना है, ये मैं आपको बताती हूँ जी 5 मिनट तक।
ले जी, हम आ चुके हैं। बात आ गई थी जी, पहले हम उनको ऐसे-ऐसे अपने पास बुलाएँगे, फिर ऐसे-ऐसे हम उनके पास जाएँगे। चलें जी, अगर वो हमारे पास नहीं आ रहे, वो जी टीवी में बड़े बिज़ी हैं, कहते हैं हम स्कूल से पढ़ कर आ गए, हम ट्यूशन से पढ़ कर आ गए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम उनके पास चले जाते हैं। क्योंकि जी वो हमारे अपने ही बच्चे हैं, हम चले जाते हैं 2 कदम, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ है। तो इस वास्ते उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ताकि उनको फील भी ना हो कि मम्मा हमें बांधने के लिए आ रही है। तो चले जी, हम उनके पास आहिस्ता आहिस्ता खुद चले जाते हैं। अब हम उनके पास जब आहिस्ता आहिस्ता उनके पास बैठेंगे, उनके साथ टीवी देखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे कि ड्रामे देख रहे हैं कि फिल्में देख रहे हैं। पहले तो शुरू शुरू बच्चे ने बड़ी टेंशन होगी कि मम्मा क्यों आके बैठ गए थे, कुछ और देखना चाहिए, ऐ ते मम्मा आ गई हूँ, मम्मा के सामने कुछ और ला लाने। तो जो मम्मा उठ के जाएगी तो फिर अपनी करतूता ते आएंगे। चलें जी, हम ऐसे ऐसे बच्चों के पास जाना शुरू करते हैं। जब हम बच्चों के पास ऐसा ऐसा जाना शुरू करेंगे तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा ये ड्रामा देखते हैं कि ये टीवी देखते हैं, ये फिल्में देखते हैं कि क्या देखते हैं। जैसे कि मेरी बच्ची हैं, अक्सर वो ड्रामे देख रही होती हैं, फिल्में देख रही होती हैं। मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा टीवी का शौक था और मैं उसके पास अक्सर बैठना शुरू हो गई। मुझे पता चलना शुरू हो गया, जो मुझे ड्रामे नहीं पता थे, मुझे वो भी ड्रामे पता चल गए कि टीवी पे ये भी ड्रामे लग रहे हैं। इन ड्रामों की ये स्टोरी है, इन ड्रामों की ये कहानी है। मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ अंदर से, अपने ज़हन से, अपने दिल से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरी बेटी यानी कि इन चीज़ों को नोट करने लग गई है। देखिए जी, ड्रामे हो गए, फ़िल्में हो गई, बहुत कुछ ऐसा होता है जो बच्चों को उम्र से पहले ही बड़ा कर देते हैं। तो जी फिर ऐसा-ऐसा बच्चों के पास बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे किन चीज़ों के शौकीन हैं। वो गेमों के शौकीन हैं, या वो टीवी के शौकीन हैं, या वो ड्रामों के शौकीन हैं, या वो रिश्तों के लिए शौकीन है, या वो कार्टून्स में शौकीन है, या वो उनके ज़हन किस तरह के हैं। आपको पहले तो बच्चे का ज़हन पता लग जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है ब्रेन वॉश करने का। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उन्हें अपने पास लेकर आएँ, बेटा मेरे पास आओ, मेरी टाँगें दबा दो, बेटा मेरे पास आओ, मुझे पानी का गिलास दे दो, बेटा मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस तरीके के आपके बच्चे हैं आप बेहतर जानते हैं, आपने उन्हें किस तरीके से गाइड करना है और उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ा-सा टाइम देना है। आप 10 मिनट का टाइम रख लें, आप 15 मिनट का टाइम रख लें, घड़ी पे नोट कर लें, आपने उनको अपने पास बुलाना है, आपने कोई अच्छा सा टॉपिक शुरू कर देना है। टॉपिक शुरू करने से मुराद हो गया आप अपने उन्हें कोई अपनी फैमिली का बैकग्राउंड या अपने अब जो बच्चों को आपने सिखाना है उस तरीके से आप उनके साथ उस ट्यून में बात करनी शुरू कर दें। अगर आप उनकी नेचर्स देख रहे हैं कि वो आपको बड़ी खतरनाक लग रही हैं, बड़ी जी अजीब सी लग रही हैं, उनकी हालात, उनकी बातें, आप उनको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कुछ मसाले दे के, कुछ इस तरीके से आप उनसे बातें करें कि उनको पता चले कि ये काम सानू माँ दसदी पई है, ये बातें हमें मम्मा बता रही हैं। पर जो बच्चे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं, वो इतनी जल्दी लाइन पे नहीं आएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली उन्हें लाइन पर लेकर आना है। उसके लिए आप एकदम से उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, एकदम से उनको नहीं बता सकते। देखिए जी, एक विंडो है या एक क्लॉक है या एक दरवाज़ा है, उसको लॉक करी जाएँगे, करी जाएँगे, करी जाएँगे, वो आहिस्ता से खोल देंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उनके अंदर आ जाएँ, फिर अंदर आके बैठें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप सारे घर के मालिक बन जाएँ। आप उनके दिल तक पहुँचें, फिर उनके दिल को ओपन करें, फिर उनसे उनकी दिल की बातें जानिए, फिर उनके दिल को वॉश करने के लिए, उनके दिल का उनका ब्रेन वॉश करने के लिए आपको थोड़ा-सा स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस से मुराद कि आपको पहले उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी समझनी पड़ेगी, फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली उनको बताना पड़ेगा, बेटा ए काम इंज करेगा ते एदा रिजल्ट पुत्तर इंज ने आना ही, ओहने कीता सी, ओहने कीता सी, मेरे भैन ने कीता सी, मेरे भरा ने कीता सी, भरा दे पिछले तो पिछले किसी ना किसी का आपको उनको हवाला दे के एग्जाम्पल के तौर पे आप उनसे बात करनी पड़ेगी। आप उन्हें डायरेक्ट रोकेंगे, पुत्तर ए काम नहीं मैं तेनों करन देना, या मैं ए काम नहीं होना है, वो बच्चा जी हो जाएगा थ्रेड, वो बच्चा कहेगा माँ ने मनना नहीं, हूँ इस तरीके नाल ते इस तरीके नाल कर लो। ये हो गया जी दूसरा स्टेप आपके साथ शेयर कि आपने उनका ब्रेन कैसे वॉश करना है। आपने उनको स्लोली तरीके से उनको लाइन पर लेकर आना है। एकदम खिंच के लेके आओगे, या तो तुहाडा दुपट्टा पाट जाएगा, या तो तुहाडी बांह दी गुट शुट मरोड़े जाएंगे, या अगर बच्चों को खींचेंगे तो बच्चे को चोट पहुंच जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें स्लोली उन्हें तरीके से लाइन पटरी पर लेकर आए, उन्हें डेली लेकर आए, लाइन पटरी वेखो, लाइन पटरी वेखो, लाइन पटरी वेखो, एक न दिन लाइन पटरी पर आ ही जाएंगे। चले जी, तीसरा स्टेप आपको बताते हैं कि बच्चों के दिल के अंदर पहुंच के आपने अपनी हुक्मरानी कैसे करनी है। चलें जी, ओके। हाँ जी, जी। अज़ान हो रही थी, मैंने कहा चलें जी सर पे दुपट्टे-वुपट्टे ले लिए जाएँ। तो मैं पहले निकाब-शिकाब करके चेक कर रही थी कि कैसा लग रहा है, फिर मैंने सोचा रहने दो जी, नहीं सही लग रहा है। चलें जी, अब बात आ गई है कि आपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, आपने उनके दिल तक जाकर आपने अपने दिल का राज कैसे करना है। दिल का राज ऐसे होता है कि देखिए जी, अगर एक इंसान है, गैप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ज़िंदगी में, हमें पता नहीं चलते। आप बच्चे की पहले डिमांड पूरी करें, आप बच्चों को सुनें, बच्चों को पूछें, बच्चों को देखें। पहले एकदम से आप उन्हें किसी चीज़ को
को लेके मना करेंगे यानी कम होना, इंज नहीं होना, ओंज नहीं होना, तो फिर नहीं होते, क्योंकि आजकल वो दौर नहीं रह गया, बहुत फास्ट दौर है। बड़े लोग और बच्चे, हर चीज़ यानी कि बहुत तेज़ हो चुकी है। अब आप इस चीज़ को छोड़ दें, पहले बच्चों की मानेंगे फिर वो बच्चे आपकी मानेंगे। देखिए जी, अगर हम किसी को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करेंगे तो बड़े प्यार से अदब से किसी के साथ बिहेवियर करेंगे तो वो हमसे करेगा। अगर हम किसी के साथ एकदम से हो जाएँगे जी, वो अपने गुस्से में या अपने आप में नहीं, तो फिर वो अगला बंदा हमें इग्नोर कर देगा। इसलिए बच्चे हैं, बेशक वो हमारे ही हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया, वो बातें नहीं रह गई। पहले माँ-प्यो कहते थे तेरी लत्तां तोड़ के वड के तेनू मंजे ते सुटाएँगे, तो जी हमने डर जाना, हमने कहना हाँ, 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 अम्मी जी ने ऐसे कर देना, अब्बू जी ने ऐसे कर देना। लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया, अब बच्चे हो गए हैं वो फास्ट बच्चे, वो बातें नहीं मानते, बच्चे वो चीज़ें तस्लीम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी ही है, हमारी कहते हैं ना, हमारी ही गलतियाँ हैं। हम पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, बच्चों को उस लेवल पे ले जाते हैं, ऐसे के उस लेवल पे ले आए हैं। फिर हम कहते हैं कि ये लेवल पे आए, तो वो फिर इस लेवल से वो इस लेवल पे आने पे टाइम लगता है। तो इसलिए आपको बच्चों की पहले सुननी पड़ेंगी, पहले बच्चों को देखना पड़ेगा, फिर आपको बच्चों के आहिस्ता से अंदर जाके बैठना है, उनके दिल के अंदर पहले नॉक करते रहें, नॉक करते रहें, नॉक करते रहें। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे दरवाज़ा खोल ही देंगे दिल दा, तुहानू अंदर वार लैणगे, तुहानू अपने दिल की सारी बात बता देंगे। जब बता देंगे पहले उनकी सुन लो, पहले उनको एप्रिशिएट करो कि हम आपके साथ हैं, हम इंशाल्लाह वही करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। बेटा, हम जो आपके लिए सोचेंगे वो इंशाल्लाह वैसे ही होगा। फिर बच्चे आपको आहिस्ता-आहिस्ता अपने दिल के अंदर एंटर कर लेंगे। जब एंटर कर लेंगे फिर अपनी हुक्मरानी कीजिए आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली, ताकि बच्चों को फ़ील हो कि हमारा माँ-बाप हमारे लिए बेहतर सोच रहा है। देखिए, अगर हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, बच्चों को डराएँगे, तो आप वो दौर नहीं रह गए, क्योंकि डर और जो थ्रेट करना होता है या बच्चों को डाँटना, बच्चों को डपट करनी, बच्चों को मारना, बच्चों को पीटना, वो बच्चे नहीं रह गए जो डाँट और डपट और मार-पीट से समझते थे, और वो माएँ नहीं रह गईं जो बच्चों को डाँट के, डपट के, मार कर नहीं, अब वो माएँ भी नहीं रह चुकी। क्योंकि माएँ भी चेंज हो चुकी हैं, माएँ भी बस 24 घंटे अपने कामों में बिज़ी रहती हैं, बच्चे भी चेंज हो चुके हैं, बच्चे भी 24 घंटे मोबाइलों में बिज़ी रहते हैं, और बच्चे कम एज में आकर बड़ी-बड़ी बातें करने लग गए हैं, कम एज में आके बड़े-बड़े मशवरे देने लग गए हैं, कम एज में आके बहुत कुछ समझने लग गए हैं। तो जब वो बहुत कुछ समझने लग जाते हैं ना, तो फिर अक्सर ऐसे काम होते हैं कि जब हमें उस लेवल पर लेकर जाते हैं बच्चे और हमें बताते हैं कि जी हमने ये कहा, हम कहते हैं नहीं पुत्तर इंज नहीं करना, तो बच्चे हमारे आगे ही हमारी मसाले रख देते हैं। मम्मा जी तुसीं उदों ऐ कीता सी ते ऐ काम होया सी कि नहीं सी होया, तो मम्मा जी तुसीं उदों इंज करन लगे सी ते असीं ऐ तुहाडे नाल हेल्प कराई सी कि नहीं सी कराई, ते बच्चे हुण साडे नाल भी तुसीं करो, हुण जी ऐ काम इंज होना चाहिए सी। वो बच्चे अपने आप को ना समझने लग जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ठीक है, हम राइट हैं, हमारे दिमाग बहुत तेज़ हैं, हमारी माँ को या हमारी मासी को या हमारी दादी को या हमारी नानी को समझ नहीं आता है, इन्हूं इग्नोर करो है। तो लेकिन ये नहीं पता कि बड्डा बड्डा ही होंदा है ते निक्का निक्का होंदा है, प्यो प्यो होंदा है ते पुत्तर पुत्तर होंदा है, लेकिन ये बच्चों को नहीं समझ आता है, ये समझ हमें आता है। देखिए जी, जो सीनियर है वो सीनियर है और जो जूनियर है वो जूनियर है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता। ये हमें बच्चों को बताना पड़ता है, और बच्चों को कैसे हम बताएँगे, हम थोड़ा करके उन्हें अपनी लाइफ़ के ट्रेजेडीज़ उनके साथ शेयर किया करें, उन्हें बताया करें, अपने हालात, अपने माँ-बाप के, अपने बहन-भाइयों के, उन्हें अपने अटैच करें, उन्हें अपने क्लोज़ करें, उन्हें बताएँ कि लाइफ में हर चीज़ लेने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करके हमें हर चीज़ मिलती है। आप उनसे शेयर करें, उन्हें बताएँ, उनको कदर हो इस चीज़ की। जो कुछ चीज़ें आप उन्हें दे रहे हैं, उनकी बिना किसी मेहनत के, उन्हें उन चीज़ों की कदर हो। और सबसे बेस्ट पॉइंट देखिए जी, मैं आपसे हमेशा ये बात शेयर करती हूँ, मेरा हमेशा यही कहना होता है कि खुद भी और अपने बच्चों को भी देखिए उस हस्ती से मिलाएं जो बहुत अहम है। हमने सदार नहीं रहना, फ़ानी है दुनिया, हमने चले जाना है। हमारे हमारे माँ बाप चले गए, हमें कितनी परेशानियों की, कितनी टेंशनों को हमें फेस करना पड़ा, हमें फिर जाके अपने माँ बाप के बाद हमें वो रब की ज़ात देखिए होते सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम अपने माँ-बाप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो जब हमारे माँ-बाप चले जाते हैं, फिर हम अपने रब के साथ, वो होता है जी अल्लाह की ज़ात। फिर जब हम अपने रब को पुकारते हैं, तो फिर हम पाँव पे खड़े होते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो देखिए जी, हम फिर उसको याद करते हैं। तो हमने नहीं सदा रहना, हमने चले जाना है, हमने पता नहीं कब, कहाँ, किस वक़्त, किस जगह पे हमने अपने दम तोड़ देने हैं। हमें अपने बच्चों को उस हस्ती से मिलाना है, हम उस हस्ती से मिला जाएँ, ताकि जब हम चले जाएँ हमें इस चीज़ का दुःख ना हो, उस चीज़ का पछतावा ना हो, उस चीज़ को टेंशन ना हो कि हमारे बच्चों का रखवाला कौन है, हमें मालूम हो हम जिस चीज़ के साथ। देखिए जी, अक्सर माएँ बच्चों को दादी के हवाले कर देती हैं,
माएँ जी टीचर के हवाले कर जाती हैं, माएँ घर में किसी बड़े के हवाले कर जाती हैं और बेफ़िक्री होके घूमने-फिरने चली जाती हैं। देखिए जी, हमें अपने बच्चों को उसके हवाले करना है और हमें अपने बच्चों को उसके साथ अटैच करना है। आजकल की माएँ मोबाइलों को और टीवियों के साथ बच्चों को अटैच कर रही हैं, तो अपने रब से दूर कर रही हैं। देखें, सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा रखवाला, सबसे बड़ा प्यार करने वाला, सबसे बड़ा पेरेंट्स के तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात है। उनके साथ अटैच करें बच्चों को, लाइफ में थोड़ा-सा टाइम उन्हें कहा करें बच्चों को, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना और उनको बताना और उनके सामने करना, सबसे बड़ा देखें जी, जो आप करेंगे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा बच्चे रोज़ देखते होंगे, एक वक़्त आएगा बच्चे वही दोहराएँगे। आप थोड़ा-सा ज़िक्र बच्चों के सामने करते रहा करें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश हो और बच्चे भी देखें कि हमारी माँ क्या कर रही है। वक़्त आने पे बच्चे खुद उस चीज़ को रिपीट करेंगे, पर आपको अल्लाह ताला के मुतल्लिक अच्छी-अच्छी बातें अपने बच्चों को बतानी, ना कि दिल में डर नहीं बिठाना। अल्लाह बहुत सख्त है, अल्लाह ऐसे कर देंगे, अल्लाह वैसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना। देखें जी, अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे तू मेरे मुतल्लिक सोचेगा, मैं वैसे ही हूँ, जो तू मेरे मुतल्लिक गुमान रखेगा मैं वैसे ही हूँ। हमें अल्लाह ताला के मुतल्लिक देखें जी, अगर हम किसी को कह देंगे वो इंसान अच्छा नहीं है, वो बड़ा सख्त है, वो बड़ा गुस्से वाला है, वो बड़ा ज़ालिम है, वो बड़ा ऐसे है, उसका इंसाफ बड़ा ऐसे, बच्चा थ्रेड हो जाएगा। बच्चा उस इंसान के पास या उस चीज़ के पास जाने से पहले सोचेगा 100 दफ़ा। हमें ऐसा नहीं करना, प्लीज़ गलत ऐसे मत रखा करें अपने ज़हन को, अपने बच्चों को। उनको ये कहें कि देखिए जी, मैं माँ वां, मेरे दिल च बहुत प्यार है तुहाडे वास्ते, उस 70 माँ जिन्ना प्यार करदा है ते ओह मेरे तो वध तुहानू प्यार करदा है। तो मैं फिर भी चीज़ देने लगे कतराऊँगी, वो चीज़ देने लगे नहीं कतराएगा। जिस तरह आप मेरे से माँगते हो उससे बढ़कर आप उससे माँगे हैं। देखिए, बच्चों के दिल साफ़ करें अल्लाह ताला को लेकर, अल्लाह ताला की मतलब ऐसी बातें उनसे शेयर करें, ऐसी प्यारी-प्यारी बातें उनसे शेयर करें। शॉर्टकट से मैं बस वीडियो बना रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। इस टॉपिक पे ये टॉपिक तो ख़त्म होता ही नहीं है, अल्लाह ताला वाला है। तो इस टॉपिक पे बस मैं आपको इतनी सी बात कहूँगी कि अच्छे-अच्छे बयान उनसे करें कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो एक मैंने बयान सुना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा मेरा बंदा जंगल में फ़ौत हो चुका है, तो फ़ौरी तौर पे उसके पास जाओ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आदमियों को लेकर उनके पास चले गए। उनके पास जब गए तो उन आदमियों ने कहा कि भई ये तो अल्लाह ताला का बंदा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गुनाहगार थे, ये तो बड़ा यानी कि शराबी था, नशेई था, ज़नाकार था, बदकिरदार था, ये तो बहुत ऐसे था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला जी, ये बंदा तो बड़ा ऐसे-ऐसे बता रहे हैं ये लोग हैं, तो ये तो बड़ा गुनाहगार था, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये बंदा बड़ा नेक है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा ये वाक़ई गुनाहगार था, लेकिन जब इसकी आखिरी साँसें चल रही थी, इसने इधर को देखा पलट कर, उससे कोई नज़र नहीं आया, उसने उधर को देखा पलट कर, उससे कोई नज़र नहीं आया। तो जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं इतना नहीं हूँ सख्त दिल, जब उसने मेरी तरफ देखा नज़रें भर के आस के साथ देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, तो इसलिए ये मेरा बंदा है, तो इसके जनाज़े का इंतज़ाम आपको करना है और उसके जनाज़े का इंतज़ाम मैंने किया है। तो जी, अल्लाह ताला की ज़ात इतनी नरम दिल है, इतनी नरम दिल है कि आपसे हम शेयर नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, आप सबको पता है, इसलिए अपने बच्चों को उस ऊँची हस्ती से मिलाएँ। थोड़ा टाइम बच्चों को उनके साथ अटैच करें, हमने यहाँ पे सदा नहीं रहना, मर जाना है। जब हम मर जाएँगे ताकि हमारे बच्चे अपने रब से इतने अटैच हो जाएँ कि हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब आप जाएँगे तो आप किसके हवाले अपने बच्चों को करके जाएँगे? तो उनके हवाले करके जाएँ ना, जिन्होंने हमारी हिफ़ाज़त की, जिन्होंने हमारे माँ-बाप की हिफ़ाज़त की, जिन्होंने हमारे माँ-बाप की आने वाली पिछली नस्लों की हिफ़ाज़त की, जिन्होंने अभी तक अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी आने वाली 7 नस्लों की और हिफ़ाज़त करनी है, 7 से 7 बल्कि डबल ट्रिपल। तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा-सा टाइम दें, उनको थोड़ा-सा अटैच करें, उन तक जाएँ और फिर उनको किसी और तक पहुँचाएँ, उनको यानी कि किसी और से अटैच करें। देखिए, जब उनके साथ अटैच हो गए तो आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएँगी और होता वही है जो खुदा को मंज़ूर होता है। तो प्लीज़ ये बात मेरी शॉर्टकट से समझ लें कि सिर्फ़ लाइफ़ अल्लाह ताला ने दी है, कहाँ, कब, किस वक़्त ख़त्म हो जाए इसका चीज़ का कोई पता नहीं, सेविंग ख़त्म हो जानी है। औलाद, हर चीज़ सब कुछ ख़त्म हो जाना है, कुछ नहीं रहना, सिर्फ़ रहना है ज़िक्र इलाही रहना है। जो हमसे पहले लोगों ने किया और जो हमसे आने वाले भी लोगों ने करना है, तो हम भी थोड़ा-सा कर लें, वो बेहतर नहीं? तो चलें जी, ठीक है जी, आप मुझे वीडियो बताइएगा कैसी आपको लगी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगी और आपसे शेयर करूँगी, जो मेरी नॉलेज में है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मैं आपसे यही बात करूँगी कि इन छोटी-छोटी बातों को ज़हन में लाया करें, बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ओके जी, अल्लाह अपनी हिफ़ाज़त में रखे, अल्लाह के लिए